Hello, welcome back to my channel Forensic Forum. In today's lecture, we will discuss hair in forensic. प्रीवियस लेक्चर में हमने कोर हेयर बायोलॉजी को डिस्कस किया था, जो कि एक बेसिक बैकग्राउंड है इस प्रेजेंटेशन का। इसका प्रीवियस फॉर्म है, तो वो आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को और बेटर अंडरस्टैंडिंग में, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हेयर एज अ एविडेंस अगर हमें किसी भी क्राइम सीन से मिलता है तो क्या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं एक हेयर एविडेंस से। उससे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर एविडेंस इन फॉरेंसिक। बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, हेयर की क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेंसिक में उसको देखते हैं। हेयर इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेस एविडेंस इन फॉरेंसिक। हेयर को जो है ट्रेस एविडेंस माना जाता है फॉरेंसिक्स में। Usually get exchanged according to Locard exchange principle. Locard exchange principle के अकॉर्डिंग ये from one body to another body या फिर from one person to crime scene ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे के कपड़ों से या फिर उस जगह से या फिर नेचुरल हेयर फॉल के थ्रू। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है और असाल्ट हो सकते हैं, रेप केसेस हो सकते हैं। इनमें हमें जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट के हेयर मिल सकते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फोरेंसिक में। इट कैन हेल्प टू लीड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट और विक्टिम। किस कोई भी जो हेयर सैंपल है वो कल्प्रिट का भी हो सकता है, विक्टिम का भी हो सकता है। श्योरिटी कर सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है, या जो है एक लिस्ट को नैरो डाउन कर सकता है कि ये क्राइम सीन पे अवेलेबल था। एलोन हेयर एविडेंस क्राइम सीन को सॉल्व नहीं करता, बट ये असिस्ट करता है किसी भी क्राइम सीन को अदर इंफॉर्मेशन ऐड करके उसको और बेटर समझने में, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करके हेल्प करता है किसी भी सस्पेक्ट या विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन में। हेयर सैंपल कैन बी कलेक्टेड इन एडवांस डिकम्पोजिशनल स्टेजेस। हेयर जो है मेडअप होता है केराटिन प्रोटीन का, जो कि एक हार्ड प्रोटीन है। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था हेलिकल प्रोटीन है। तो ये जो है रजिस्टर करती है डिकम्पोजिशन को काफी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, डेथ के बाद भी अलग अलग बरियल कंडीशन में हेयर रिमेन्स जो है उनका जो परसिस्टेंट है। अदर बायोलॉजिकल जो फ्लूइड्स हैं या टिश्यूज हैं या जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उनकी कंपैरिजन में हेयर का जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है फोरेंसिक के लिए, जिस वजह से हम इसको एक अच्छा हेयर मतलब अच्छा एविडेंस मान सकते हैं फोरेंसिक में। कलेक्शन ऑफ हेयर इज नॉन इन्वेसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल एंड प्रिजर्वेटिव्स। कलेक्शन करने के लिए हमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी स्पेशल वायल, हमें से पॉलीथीन बैग, पेपर बैग में या फिर जो है कलेक्ट कर सकते हैं। हमें ट्विजर चाहिए होती है, फोर्सेप चाहिए होती है, और कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होता है, किसी प्रिजर्वेटिव की नीड नहीं है। टेप में हम कलेक्ट कर सकते हैं, और अलग अलग इसके कलेक्टिंग मेथड्स हैं जो कि हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। हेयर इज यूज्ड इन वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक आल्सो। बहुत सारे जो है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक में जो केसेस होते हैं अलग अलग एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के, चाहे उनके स्किन का पार्ट हो, फर का हो, या अदर बॉडी पार्ट्स हो, तो उस तरह से उनकी जो इलीगल पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, पॉइजनिंग, या फिर ट्रांसपोर्टेशन उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, तो उसमें जो है हेयर एविडेंस का काफी रोल है। और मेडुला हमने पहले देखा था कि अलग अलग पैटर्न ऑफ द मेडुला होता है एनिमल स्पीसीज में, जो कि हेल्प कर सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज। इज द सैंपल इज हेयर और नॉट। जो सैंपल है वो हेयर है या कुछ और है, या फिर कोई अदर फाइबर है। तो फाइबर को हम यहाँ पे हेयर और ब्रॉड कैटेगरी में फाइबर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को समझते हैं। जो मॉर्फोलॉजी ऑफ हेयर है डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, रूट, शाफ्ट, टिप। उसके बाद में हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन में हमें 3 डिवीजन या 3 जोन्स देखने को मिलती हैं। क्यूटिकल, जो आउटर लेयर थोड़ी सी रफ सरफेस है, स्केल्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, ये क्यूटिकल है। मिडल पार्ट जो है इसका कॉर्टेक्स कहलाता है, एंड सेंट्रल और इनर मोस्ट पार्ट जो है वो जो है मेडुला है। मेडुला फ्रैगमेंटेड होता है या फिर जो है कंटिन्यूअस हो सकता है ह्यूमन में, और जो एनिमल्स में है वो ब्रॉड होता है।
तो और अगर कोई फाइबर सैंपल है तो उसमें मेडुला और इस तरह का क्यूटिकल स्केल्स ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, तो पॉसिबल है कि जो सैंपल है वो हेयर है या नहीं है। ऑल एनिमल फाइबर एक्सेप्ट सिल्क इज कंसीडर्ड एज हेयर फाइबर। जितने भी फाइबर हैं, ट्रेस एविडेंसेस हैं जो जिनकी ओरिजिन एनिमल से है, उनको हेयर माना जाता है, एक्सेप्ट सिल्क, सिल्क को छोड़ करके। वूल फाइबर इज animal in origin, so it shows the cuticle, cortex and medulla। जो नेचुरल वूल है उसकी ओरिजिन होती है शीप से, ओरिजिनेट होता है। सिंथेटिक वूल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हम। तो जो नेचुरल वूल है उसकी ओरिजिन अगर शीप से है और शीप या एनिमल ओरिजिन की वजह से वो हेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, तो उसमें स्केल्स, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि विच पर्टिकुलर फाइबर सोज द मेडुला। इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, वूल एटसेट्रा। तो इसमें आपका वूल आंसर होगा। इज दिस हेयर सैंपल इज ह्यूमन और एनिमल इन ओरिजिन। कोई भी सैंपल जो आया है लैब में वो जो है उसकी ओरिजिन क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है, या इससे ये इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है उसकी ओरिजिन क्या है। द मेडुलरी इंडेक्स क्या है? मेडुलरी इंडेक्स हेयर में हम देखते हैं दोनों ओरिजिन को कंफर्म करने के लिए। इट इज द डायमीटर ऑफ द मेडुला डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और कार्टेक्स। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको कैपिटल एम, कैपिटल आई, एम आई से। diameter of the medulla divided by the diameter of the cortex और shaft। इन ह्यूमन में जो मेडुला है या मेडुलरी इंडेक्स है वो लेस देन 0.3 होता है और 1/3 होता है। जो एनिमल होता है उसमें ग्रेटर देन 0.5, आधे से ज्यादा जो डायमीटर है वो मेडुला का होता है, मीन्स मेडुला ब्रॉड होता है। और जो क्यूटिकुलर स्केल्स होती हैं ह्यूमन हेयर में इम्ब्रिकेट टाइप की होती हैं, जो एनिमल्स में होती हैं वो स्पाइनस या कोरोनल टाइप की होती हैं, तो उस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। मेडुला जो है वो थिन होता है और ब्रॉड जो होता है वो एनिमल में होता है। शाफ्ट का जो डायमीटर है ह्यूमन में वो 50 to 150 माइक्रोन होता है। पिगमेंटेशन जो ह्यूमन में है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो एनिमल्स में है वो टुवर्ड द मेडुला जो है पिगमेंटेशन या पिगमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका टुवर्ड द मेडुला होता है, मीन्स सेंट्रल कोर की तरफ शिफ्टेड होते हैं और उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कैटल हेयर है, बट हम यहाँ पे इसका मेडुला देखते हैं, मेडुला की जो है यहाँ पे थिकनेस देखते हैं। और यहाँ पे ये ह्यूमन हेयर है, इसमें जो है मेडुला कंपैरेटिवली थिन है जिसका इंडेक्स है 0.3 और लेस, और इसमें जो है 0.5 और मोर है। तो इसको जो है इस तरह से मेजर करते हैं। टोटल जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द मेडुला, और उसके बाद में जो पूरा शाफ्ट का जो डायमीटर है उसको डिवाइड करके निकालते हैं। इसका कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला है और इससे वैल्यू गेन कर सकते हैं। फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी डिराइव्ड। कोई भी हेयर सैंपल है वो किस बॉडी पार्ट का है, उसके मार्फोलॉजिकल फीचर को देख करके ये भी पॉसिबल है पता करना। जो हेड के हेयर्स हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट टैपर्स होते हैं। समटाइम्स ट्रेसेस ऑफ ऑयल्स जो है पाए जा सकते हैं या डाइज वगैरह उसमें देखे जा सकती हैं, कलर्ड हो सकते हैं। बियर्ड एंड मुस्टैच, इसमें जो है ये कंपैरेटिवली थिकर होते हैं हेड हेयर से, और इनमें जो है कटिंग एंड देखे जा सकते हैं क्योंकि टाइमली ये कट होते हैं अगर इंडिया के सिनेरियो में हम देखते हैं। और ट्रेसेस ऑफ शेविंग क्रीम्स एंड आफ्टर शेव देखे जा सकते हैं। आईब्रोज जो है या आई लैसेस जो है, आई लैसेस थोड़ा सा ज्यादा कर्व्ड होती हैं और टैपर्ड होती हैं। आईब्रोज में कॉस्मेटिक्स के ट्रेसेस देखे जा सकते हैं जो कि स्टिफ, थिक एंड टैपर्ड होती हैं। चेस्ट, आर्म एंड लेग, इनके जो हेयर्स हैं थोड़े से लॉन्ग शार्प होते हैं। एंड प्राइवेट हेयर ऑफ द प्राइवेट पार्ट, इनका अगर क्रॉस सेक्शन करते हैं, इनका शाफ्ट का डायमीटर देखते हैं तो वो सर्कुलर ना होकर के ट्रायंगुलर होता है। हैज द हेयर बीन अल्टर्ड बाय ब्लीचिंग, डाइंग और डिजीज।
कोई भी हेयर सैंपल है उस पर कोई ब्लीच यूज किया गया है, डाई किया गया है, या फिर वो डिजीज से सफर कर रहा है, ये पॉसिबल है पता करना, पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंगल डिजीज है या डेंड्रफ है, ये सारी चीजें। जो ब्लीच्ड हेयर होते हैं वो बहुत ही ब्रिटल, ड्राई एंड स्ट्रा कलर्ड होते हैं। जो डाइड हेयर है, ये जो इनका जो कलरेशन है आर्टिफिशियल चूंकि कलर है, तो लोग अलग अलग कलर्स को प्रेफर करते हैं, अलग अलग पैटर्न को ट्राई करते हैं अपने हेयर पे। इनमें क्या जो रूट होती है उसका कलर दूसरा होता है, या नियर द रूट जो डिस्टेंस है उसमें दूसरा कलर होता है, और डिस्टल एंड ऑफ द हेयर जो होते हैं उनमें डिफरेंट कलर होता है। ये हेयर्स भी जो है ब्रिटल एंड रफ शाइन के होते हैं, इनमें नेचुरल शाइन नहीं देखी जाती है केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से। कलर ऑफ द हेड हेयर आर डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। जो हेड के जो हेयर्स हैं उनका डिफरेंट कलर होगा, चूंकि कोई ट्रीटमेंट किया गया है, कलरेशन यूज किया गया है, और जो नेचुरल कलर होगा अदर हेयर्स जो होंगे बॉडी पार्ट के उनका कुछ डिफरेंट कलर होगा। तो इस तरह से ये पता करना पॉसिबल है कि इनमें कोई ट्रीटमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। जेंडर फ्रॉम द हेयर, अगर हेयर फॉलिकल के साथ प्रेजेंट है और बिलोंग करता है फीमेल जेंडर से तो बोर बॉडीज उसमें देखी जा सकती है। मेल से बिलोंग करता है तो बोर बॉडीज एब्सेंट होती हैं। बियर्ड एंड मुस्टैच जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में एब्सेंट होते हैं इस टाइप के हेयर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जो हेड हेयर होते हैं मेल और फीमेल के, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो जो इंडियन के एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो जो मेल के जो हेड हेयर है वो कंपेरेटिवली शॉर्टर बियर करते हैं, फीमेल जो है लॉन्गर हेयर को कैरी करती हैं, थिक होते हैं फीमेल की कंपैरिजन में एंड कर्सर होते हैं, और जो फीमेल्स के हेयर है वो थिनर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू मेल। डिड इट फॉल नेचुरली और वायलेंटली पुल्ड? दो कंडीशंस हैं, अगर हेयर को फोर्सफुली जो है पुल आउट किया जाएगा या फिर वायलेंटली पुल्ड किया जाएगा, तो जो इसकी जो बल्ब होगी वो लार्जर इन साइज एंड इरेगुलर होगी, एंड जो शीथ होगी वो रप्चर होगी। एंड अगर हेयर जो है वो नेचुरली फॉल्ड आउट है तो उसकी जो बल्ब होगी वो स्मॉलर होगी, एट्रोफिक, ड्राइड एंड डिस्टॉर्टेड होगी, रूट शीथ जो है वो एब्सेंट होगी। ट्रेस एलिमेंट्स इन हेयर, हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, इन सब का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इसके थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा जो डीएनए है, इस डीएनए भी जो है पॉसिबल है हेयर सैंपल से। अगर जो हेयर सैंपल है वो रूट के साथ है, रूटेड हेयर है, उससे न्यूक्लियर डीएनए सीक्वेंसिंग की जा सकती है। जो कट और नेचुरली फॉल्ड आउट हेयर है उससे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की एनालिसिस हो सकती है। कॉज ऑफ इंजरी, ये पॉसिबल है कि अगर हेयर पे डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी हुई है तो उनको पता करना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल बर्न्ड हेयर, चूंकि हेयर प्रोटीनेशियस इन नेचर है तो ये हीट पे कोगुलेट कर जाता है, या बीड फॉर्म में जो है इसकी जो प्रोटीन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो कुछ इस तरह का जो है हमें देखने को मिल सकता है बर्न्ड हेयर। ये हम इसका कटिंग एंड देख सकते हैं कि कौन से वेपन से इसको कट किया गया है। ये रेजर्ड हेयर है, इसका कटिंग एंड देख सकते हैं। ये स्प्लिट हेयर है। तो अलग अलग जो इंजरीज हैं हेयर पे उनसे जो है उनको भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकते हैं। इज द हेयर आइडेंटिकल with the hair of the suspect or victim? By using the comparison microscope or any different microscope ये पॉसिबल है पता करना। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, पहले जो हमारे पास सस्पेक्टेड एविडेंस आया है उसको हम कंपैरिजन करते हैं अपने केस के सस्पेक्ट से या फिर विक्टिम से, और ये जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एविडेंस है ये बिलोंग करता है इस पर्सन से, सस्पेक्ट से बिलोंग करता है या विक्टिम से बिलोंग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द कलर, लेंथ, पैटर्न, अगर कोई डाई वगैरह पैटर्न है या स्केल पैटर्न है, या डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे। अगर हमें वायलेंट क्राइम में इस तरह का हेयर जो है केस में मिला है, फिर हम उसको जो है कंट्रोल भी उस सेम टाइप का जो हेयर है रूटेड हेयर कलेक्ट करके डीएनए एग्जामिनेशन दोनों का कर सकते हैं। एज ऑफ द हेयर, एग्जैक्ट एज का जो एस्टिमेशन है वो पॉसिबल नहीं है हेयर से, बट जिस तरह से हेयर की जो ग्रोथ फेज है उसको देखते हुए रफ एज का एस्टिमेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल स्कैल्प हेयर जो होते हैं वो
उनकी जो डेंसिटी है वो एज के साथ इंक्रीज होती है। उसके बाद एक पर्टिकुलर एज पे हेयर जो है वो ग्रे होना स्टार्ट होते हैं, उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है, वो थिन हो जाते हैं और उसके बाद में बाल्डनेस या फिर जो है लॉस ऑफ हेयर जो है बढ़ जाते हैं पर्टिकुलर एज के बाद। तो इस तरह से रफ एस्पेक्ट में जो है एज एस्टिमेशन पॉसिबल है। रेशियल प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, इस स्लाइड में हम इमेजेस को देख रहे हैं जिसमें कि क्रॉस सेक्शन है अलग अलग रेसेस के। जो फर्स्ट इमेज है ये इमेज है, इसमें जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द हेयर है ये कॉकेशियन हेयर का है। यहाँ पे निग्रोइड हेयर का जो है क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और यहाँ पे मोंगोलॉइड हेयर्स का जो है क्रॉस सेक्शन लिया गया है। शेप ऑफ द शाफ्ट, एशियन का जो शेप है वो राउंड है, ऑलमोस्ट राउंड। कॉकेशियन का जो शेप है वो ओवल है एंड जो निग्रोइड है इनका ओवल टू एलिप्टिकल है। जो मोंगोलॉइड के हेयर है वो स्ट्रेट टू वेवी है। कॉकेशियन के जो हेयर्स है ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और जो निग्रोइड है इनके जो हेयर्स हैं कर्ली एंड किंकी है एंड डार्क ब्लैक इन कलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।